माँ अपने दो बच्चों को लेकर सुरक्षित इलाके की ओर जाना चाहती थी, तभी अचानक एक बेहद खतरनाक ज़ॉम्बी वहां आ धमकता है। डर के मारे लड़की एबी तुरंत भागकर कार के नीचे छिप जाती है। वहीं छिपकर वो अपनी आंखों से देखती है कि उसकी माँ को ज़ॉम्बी बेरहमी से नोच नोच कर मार देता है और उसका छोटा भाई भी बच नहीं पाता, वो भी ज़ॉम्बी का शिकार बन जाता है। तभी सड़क से गुजरती पुलिस सायरन की आवाज़ सुनकर ज़ॉम्बी वहां से हट जाता है। ये भी अपनी माँ को खून में लथपथ पड़ा देखती है और उसका भाई अभी पूरी तरह मरा नहीं होता। वो बाहर निकलकर देखने की कोशिश करती है, लेकिन तभी उसकी माँ का शरीर अजीब तरह से कांपने लगता है और वो रेंगते हुए अपने बेटे की तरफ बढ़ने लगती है, जो अपनी बहन का नाम पुकार रहा होता है। ये सब देखकर एबी से रहा नहीं जाता और उसके मुंह से आवाज निकल जाती है। आवाज सुनते ही उसकी माँ पागलों की तरह उस पर झपटती है, लेकिन उसी वक्त एक आदमी आता है, पास बंदूक होती है और वो एबी को इस मुसीबत से बचा लेता है। उसका नाम मैट होता है, जो एक रिटायर्ड सैनिक है। हालात को समझते हुए मैट एबी से कहता है कि वो अपने कान बंद कर ले और फिर वो उसके भाई की जिंदगी खत्म कर देता है ताकि वो भी ज़ॉम्बी में न बदल जाए। उस दिन के बाद अपने परिवार को खो चुकी एबी मैट के साथ रहने लगती है। देखते ही देखते 10 साल बीत जाते हैं। जो शहर कभी चहल पहल से भरा था अब पूरी तरह उजड़ चुका होता है। ज्यादातर इलाकों पर ज़ॉम्बी का कब्जा हो चुका है। अब एबी बली हो चुकी है और वो मैट के साथ ही इस तबाह दुनिया में किसी तरह जिंदा रहने की कोशिश कर रही है। दोनों एक बाप बेटी की तरह एक दूसरे का सहारा बन चुके। मैट की ट्रेनिंग में एबी ने खुद को काफी मजबूत बना लिया होता है। एक रात मैट बाहर लेकी सुरक्षा व्यवस्था की हलचल से जाग जाता है। वो सावधानी से बाहर जाकर जांच करता है, लेकिन उसे सिर्फ कुछ जानवरों के बाल मिलते। तभी पीछे झाड़ियों में हलचल होती है। खतरे को भापते हुए मैट तुरंत छिप जाता है और अपनी बंदूक तैयार करता है। अंधेरे में एक ज़ॉम्बी नजर आता है, जिसे वो तुरंत खत्म कर देता है। इसके बाद दोनों काफी परेशान हो जाते हैं, क्योंकि ज़ॉम्बी अकेले नहीं रहते, आसपास और भी कई हो सकते हैं। वहाँ रुकना खतरनाक होता है, इसलिए वे नई जगह की तलाश में निकल पड़ते हैं। रास्ते में उन्हें दूर से गोली चलने की आवाज सुनाई देती है, तो वे वहाँ जाकर देखते हैं कि कुछ लोग ज़ॉम्बी से खिले हुए हैं। एक आदमी पर हमला होने वाला होता है। ये भी उसे बचाने के लिए गोली चलाती है, लेकिन गलती से गोली उसी आदमी को लग जाती है। तब मैट आगे बढ़कर बाकी ज़ॉम्बी से निपटता है। जब वे नीचे जाकर देखते हैं तो वो आदमी अभी जिंदा होता है, लेकिन उसे ज़ॉम्बी ने काट लिया होता है। ऐसे में मैट मजबूरी में उसकी जिंदगी खत्म कर देता है। इसके बाद वे उसके सामान की तलाशी लेते हैं, जहाँ मैट को उसके जूते पसंद आ जाते हैं और वो उन्हें पहन लेता है। तभी अचानक एक गाड़ी तेजी से उनकी ओर आती है। दरअसल वो मरे हुए आदमी के साथ ही होते हैं। उनमें से एक को मैट के पुराने जूते मिल जाते हैं और वो समझ जाते हैं कि यही लोग उनके साथी की मौत के जिम्मेदार है। दोनों तरफ तनाव बढ़ जाता है, लेकिन एबी सही मौका देकर जवाबी हमला करती है और हालात पलट जाते हैं। तभी अचानक पहाड़ी से डरावनी आवाजें आने लगती है। चारों तरफ से ज़ॉम्बियों की भारी भीड़ उन पर टूट पड़ती है। अब भागना मुमकिन नहीं होता, सबको वहीं लड़ना पड़ता है। उन ज़ॉम्बियों में एक अजीब सी महिला ज़ॉम्बी होती है, जो अलग दिखती है और डरावनी आवाज निकालकर बाकी ज़ॉम्बियों को इशारे कर रही होती है। मैट और एबी मिलकर हर तरफ से आ रहे ज़ॉम्बियों से लड़ते हैं। हालात पूरी तरह बेकाबू हो जाते हैं और हर कोई अपनी जान बचाने में लगा होता है। ज़ॉम्बियों की संख्या बहुत ज्यादा होती है। एक ताकतवर आदमी को भी ज़ॉम्बी काट लेता है। वो खुद को खत्म करना चाहता है, लेकिन उसके पास गोलियां नहीं बचती। तभी एक और खतरनाक ज़ॉम्बी, जिसे शेर राजा कहा जा सकता है, वहाँ आता है। उसकी आंखों में समझदारी छलकती है, जैसे वो इंसानों जितना ही समझदार हो। ये देखकर सबको एहसास होता है कि अगर वे वहीं रुके रहे तो कोई नहीं बचेगा। एबी और एक पति पत्नी जल्दी से गाड़ी में बैठ जाते हैं। मैट लड़ते लड़ते पीछे हटता हुआ गाड़ी तक पहुंचता है। तभी वो महिला ज़ॉम्बी उन पर हमला करने आती है, लेकिन मैट उसे रोक देता है। फिर वो गाड़ी तेजी से वहां से निकाल लेते हैं। पीछे रह गया शेर राजा उस महिला ज़ॉम्बी को मरा हुआ देखकर गुस्से से चिल्लाता है और कसम खाता है कि वो भागे हुए लोगों को नहीं छोड़ेगा। गाड़ी में सफर के दौरान एक गर्भवती महिला बताती है कि वे लोग शिप टाउन नाम की जगह जा रहे थे, जहाँ ज़ॉम्बियों से सुरक्षित रहा जा सकता है। ये सुनकर सब वहाँ जाने का फैसला करते हैं, लेकिन रास्ते में उनकी गाड़ी खराब हो जाती है और उन्हें पैदल ही आगे बढ़ना पड़ता है। शाम होने तक वे एबी के पुराने शहर पहुंचते हैं। ऊंची ऊंची इमारतें अभी भी खड़ी होती है, लेकिन हर तरफ सन्नाटा और मौत का माहौल होता है। वे एक खाली इमारत में रात बिताने का फैसला करते हैं। एबी, जिसने हमेशा जंगल में जिंदगी बिताई थी, लोगों के साथ रहने का सपना देखती है, इसलिए वो शिप टाउन को लेकर काफी उत्साहित होती है। लेकिन मैट को इस पर भरोसा नहीं होता। वो सोचता है कि वो इस दंपति को कुछ दूर तक छोड़ देगा और फिर अलग हो जाएगा, क्योंकि उसे लगता है कि ज्यादा लोग मतलब ज्यादा खतरा। एबी इस बात को समझ नहीं पाती और दोनों के बीच झगड़ा हो जाता है। रात होते ही तेज बारिश शुरू हो जाती है और एक नया खतरा उनके करीब आने लगता है। वही खतरनाक शेर राजा उनकी छोड़ी हुई गाड़ी तक पहुंच जाता है और उनकी गंध पकड़ लेता है। अब वो बदला लेने के लिए उनका पीछा करने वाला होता है। अगली सुबह एबी अकेले छत पर होता है, तभी उसे नीचे से अजीब आवाजें सुनाई देती है। वो मैट को बताने जाता है, लेकिन तभी एक ज़ॉम्बी अचानक उसके सामने आ जाता है। एबी तुरंत अपनी समझदारी से पीछे से चाकू निकाल कर उसे मार गिराता है, लेकिन आवाज से और ज़ॉम्बी आकर्षित हो जाते हैं। अब मजबूर
होकर एबी ऊपर की तरफ भागता है, लेकिन जोंबी उसका पीछा नहीं छोड़ते। जैसे ही वो उसे पकड़ने वाले होते हैं, एबी अचानक झुक जाता है और जोंबी सीधे ऊंचाई से गिर जाते। लेकिन इसी दौरान एबी खुद भी संतुलन खो देता है। तभी समय पर पहुंचकर मैट उसे बचा लेता है। कुछ ही देर में जोंबियों का झुंड नीचे पहुंच जाता है। शेर राजा अपने साथियों को आगे भेजता है, लेकिन वे मैट द्वारा लगाए गए जाल में फंस जाते। हालात और भी बिगड़ने लगते। आवाज सुनकर बाकी लोग भी घबरा जाते हैं और जल्दी जल्दी निकलने की कोशिश करते हैं, लेकिन गर्भवती महिला की वजह से उनकी रफ्तार धीमी पड़ जाती है। उन्हें धीरे चलना पड़ रहा था। तभी अचानक ईबी को यह जगह कुछ जानी पहचानी लगती है। उसे याद आता है कि बचपन में उसके पिता उसे छोटे छोटे हवाई जहाज उड़ाना सिखाने लाते थे और आसपास ही एक छोटा सा सिविल एयरपोर्ट था। यही सोचकर सब लोग वहां जाने का फैसला करते हैं, क्योंकि अगर उन्हें कोई विमान मिल जाए तो कई दिनों का सफर बच सकता है। रास्ते में उन्हें ये कार मिलती है, जिसके ड्राइवर सीट पर एक लाश पड़ी होती है। उसकी खाब देखकर साफ पता चलता है कि उसे गोली मारी गई थी। कार के अंदर उन्हें एक व्हील चेयर भी मिलती है, जो गर्भवती महिला के लिए काफी मददगार साबित होती है और उनकी रफ्तार भी थोड़ी बढ़ जाती है। जब वे एयरपोर्ट पहुंचते हैं तो देखते हैं कि वो लगभग खंडहर बन चुका है। जहां पहले दर्जनों छोटे विमान खड़े रहते थे, अब वहां सन्नाटा पसरा हुआ है। लेकिन ये भी हार नहीं मानता और अपने बचपन की यादों के सहारे खोज जारी रखता है। आखिरकार उसे अपने पिता का हैंगर मिल जाता है। वो आगे बढ़कर कुछ पुरानी तकनीक याद करते हुए दरवाजा खोलता है और अंदर एक छोटा विमान दिखाई देता है। हालांकि वो कई सालों से खड़ा था, इसलिए उसे उड़ाने से पहले जांच करना जरूरी था। किस्मत से गर्भवती महिला का पति एक मैकेनिक होता है, इसलिए वे सब काम बांट लेते। मैकेनिक विमान ठीक करने में लग जाता है, जबकि मैट और एबी ऊंचाई पर जाकर निगरानी करने लगते हैं। लेकिन ज्यादा देर नहीं होती कि उन्हें दूर से जोंबियों का झुंड आता दिखाई देता है। हालात समझते ही वे तुरंत वापस आकर सबको इकट्ठा करते हैं। अब उनके पास बहुत कम समय होता है। विमान पूरी तरह ठीक नहीं हुआ होता, लेकिन फिर भी एबी अपने पिता से सीखी हुई बातों के आधार पर उसे चालू करने की कोशिश करता है। इस बीच मैट सामने खड़े होकर जोंबियों को रोकने की कोशिश करता है, ताकि एबी को समय मिल सके। जैसे जैसे जोंबी करीब आते जाते हैं, तनाव बढ़ता जाता है। आखिरकार मैकेनिक की मदद से विमान चालू हो जाता है। एबी थोड़ा अनाड़ीपन के साथ उसे रनवे पर दौड़ाता है। पीछे से जोंबी तेजी से पीछा कर रहे होते हैं। कुछ तो इतनी तेजी से भागते हैं कि लगभग विमान के बराबर पहुंच जाते हैं। एबी इंजन की ताकत बढ़ा देता है और धीरे धीरे वे सब उस झुंड से दूर निकल जाते हैं। सभी को लगता है कि अब वे सुरक्षित हैं, लेकिन तभी एक चालाक जोंबी विमान पर चढ़ने में कामयाब हो जाता है। मैट तुरंत हरकत में आता है और उसे काबू में करके खत्म कर देता है। इसके बाद एबी धीरे धीरे विमान को सही तरीके से उड़ाने लगता है और आखिरकार वे हवा में पहुंच जाते हैं। नीचे खड़ा शेर राजा आसमान की तरफ गुस्से से देखता रह जाता है, जबकि ऊपर विमान में बैठे लोग राहत की सांस लेते हैं और सोचते हैं कि अब वे सुरक्षित शिप टाउन पहुंच जाएंगे। लेकिन उनकी ये खुशी ज्यादा देर नहीं टिकती। अचानक विमान में खराबी आ जाती है और उसमें से धुआं निकलने लगता है। कुछ ही पलों में विमान का संतुलन बिगड़ जाता है और वो तेजी से नीचे गिरने लगता है। खुशकिस्मती से पेड़ों की टहनियां गिरावट को थोड़ा कम कर देती हैं और विमान एक बड़े पेड़ के पास क्रैश हो जाता है। सब लोग बच तो जाते हैं, लेकिन विमान पूरी तरह नष्ट हो जाता है। अब उनके पास पैदल चलने के अलावा कोई रास्ता नहीं बचता। थोड़ी देर बाद वे एक पुराने रेलवे स्टेशन पर पहुंचते हैं। मैट आसपास का इलाका जांचता है और जब उसे कोई खतरा नहीं दिखता तो वो वहीं रात बिताने का फैसला करता है। आधी रात को मैकेनिक चुपके से उठकर बाहर जाता है। वही डिब्बे में जाकर खुद पर हथियार तानता है, लेकिन आखिरी पल में हिम्मत नहीं जुटा पाता। दरअसल उसे कुछ समय पहले जोंबी ने काट लिया था, लेकिन घाव पैर में होने की वजह से उसका असर धीरे धीरे हो रहा था। वो अपनी जान खत्म करना चाहता था, लेकिन अपनी गर्भवती पत्नी के बारे में सोचकर रुक जाता है। अगले दिन वे फिर सफर शुरू करते हैं। मैकेनिक अपनी हालत छिपाने के लिए चश्मा पहन लेता है, लेकिन उसके व्यवहार में बदलाव दिखने लगता है। मैट को शक हो जाता है, लेकिन वो तुरंत कुछ नहीं कहता। जब एबी और गर्भवती महिला आगे बढ़ जाते हैं, तब मैट उसे पकड़कर सच्चाई जान लेता है कि उसे जोंबी ने काटा है। उसी वक्त एबी की आवाज आती है तो मैट उसे छोड़कर आगे बढ़ जाता है। आगे उन्हें एक घर दिखाई देता है जिसमें रोशनी जल रही होती है। मैट सावधानी से आगे बढ़ता है, लेकिन उन्हें पहले ही कैमरे से देख लिया जाता है। एबी बिना डरे रोशनी में जाकर बताता है कि वे कोई नुकसान नहीं पहुंचाना चाहते। जब घर के अंदर मौजूद बूढ़े आदमी को पता चलता है कि उनके साथ एक गर्भवती महिला है तो वो बाहर आता है और जांच के बाद उन्हें अंदर आने देता है, लेकिन पहले उनसे उनके हथियार रखवा लेता है। वो बूढ़ा एक इंजीनियर होता है जिसने अपने घर में सोलर सिस्टम और पानी साफ करने की व्यवस्था कर रखी होती है। वो उनका अच्छे से स्वागत करता है, उन्हें खाना और पीने की चीजें देता है। बातचीत के दौरान वो कहता है कि जोंबी इंसानों का अगला रूप है और अब वही इस दुनिया पर राज करने के हकदार है। उसकी ये सोच सुनकर सब हैरान रह जाते हैं। इसी बीच मैकेनिक की हालत और बिगड़ जाती है। वो बाथरूम में जाकर देखता है कि संक्रमण पूरे शरीर में फैल चुका है। जब वो बाहर आता है तो पाता है कि बाकी सब लोग बेहोश हो चुके हैं। दरअसल बूढ़े ने खाने पीने में कुछ मिलाकर उन्हें बेहोश कर दिया था। मैकेनिक उसे रोकने की कोशिश करता है, लेकिन खुद भी गिर पड़ता है। जब सबकी आंख खोलती है
तो वे खुद को तहखाने में बंधा हुआ पाते हैं। बूढ़ा बताता है कि उसने एक ऐसी मशीन बनाई है जिससे वो ज़ॉम्बियों को कंट्रोल कर सकता है। उसी की मदद से वो सुरक्षित जी रहा था, लेकिन अब वो ज़ॉम्बियों के जरिए दुनिया पर राज करना चाहता है। वही पिंजरा खोलता है जिसमें उसकी पत्नी होती है जो अब ज़ॉम्बी बन चुकी है। वो उसे छोड़ देता है ताकि वो सबको संक्रमित कर दे, लेकिन तभी मैकेनिक जो खुद भी संक्रमण से जूझ रहा होता है अपनी बची हुई ताकत से खुद को आजाद कर लेता है और उस ज़ॉम्बी को काबू में कर लेता है। वो बूढ़े के कंट्रोल को भी तोड़ देता है और बाकी सबको बचा लेता है। बूढ़ा वहाँ से भागने की कोशिश करता है, लेकिन मैट उसे रोकने की कोशिश करता है। फिर सब लोग वहाँ से निकलने लगते हैं। जैसे ही वे बाहर निकलते हैं, गर्भवती महिला को दर्द शुरू हो जाता है और उसकी हालत गंभीर हो जाती है। मैट तुरंत उसे लेकर आगे बढ़ता है, लेकिन तभी शेर राजा और उसका झुंड वहां पहुंच जाता है। मैट तेजी से गाड़ी चलाकर निकलने की कोशिश करता है, लेकिन वो किसी तरह बचकर उनका पीछा करता रहता है। आगे रास्ते में पेड़ गिरा हुआ होता है जिससे उन्हें गाड़ी छोड़कर भागना पड़ता है। इस हालत में मैकेनिक जो अभी थोड़ा होश में होता है फैसला करता है कि वो पीछे रुककर बाकी सबको बचने का मौका देगा। मैट बिना समय कमाई गर्भवती महिला को लेकर आगे बढ़ जाता है। पीछे खड़ा मैकेनिक आखिरी बार सिगरेट पीता है और जैसे ही ज़ॉम्बी उसके करीब आते हैं वो पूरी हिम्मत के साथ उनकी ओर बढ़ जाता है। ज़ॉम्बियों के झुंड के बीच मैकेनिक बहादुरी से कई ज़ॉम्बियों को खत्म कर देता है, लेकिन आखिरकार शेर राजा उसके पास पहुंचकर उसकी गर्दन तोड़ देता है। फिर भी उसकी कुर्बानी बेकार नहीं जाती। उसकी वजह से बाकी लोगों को भागने का थोड़ा समय मिल जाता है। ये भी लड़ते लड़ते पीछे हटता रहता है, जबकि मैट गर्भवती महिला को उठाकर शिप टाउन की ओर भागता है। तभी वहाँ के गार्ड्स उन्हें देख लेते हैं। जैसे ही ज़ॉम्बी मैट के करीब पहुंचने वाले होते हैं, गार्ड्स तुरंत हमला करके पीछे आ रहे ज़ॉम्बियों को खत्म कर देते हैं और किसी तरह सब लोग सुरक्षित अंदर पहुंच जाते हैं। शेर राजा समझ जाता है कि यहाँ सीधा हमला करना बेकार है, क्योंकि ये जगह पानी के बीच बनी हुई है और ज़ॉम्बी वहाँ आसानी से नहीं पहुंच सकते। उधर गर्भवती महिला की हालत बेहद गंभीर हो जाती है, लेकिन वहाँ डॉक्टर और इलाज की सुविधा होने की वजह से उसकी मदद की जाती है। अगली सुबह मैट की मुलाकात शिप टाउन के लीडर से होती है। वो उन्हें यहाँ बचने का ऑफर देता है, लेकिन कुछ नियमों के साथ मैट को ये मंजूर नहीं होता, क्योंकि वो आजाद जिंदगी का आदी है। लेकिन ये भी अब अकेलेपन से थक चुका होता है और यही रहना चाहता है। इसी बात पर दोनों के बीच जोरदार बहस हो जाती है। तभी डॉक्टर आकर बताता है कि महिला ने बच्ची को जन्म दे दिया है, लेकिन खुद की हालत बहुत नाजुक है। अपने आखिरी समय में वो मैट से अपनी बेटी की जिम्मेदारी लेने की गुजारिश करती है, ये कहते हुए कि वो चाहती है कि उसकी बच्ची भी एबी की तरह बड़ी हो। मैट उसके कहने पर हामी भर देता है और इसके बाद वो महिला शांति से दुनिया छोड़ देती है। उधर ये भी इस नई जगह पर खुश रहने लगता है। उसे पहली बार लोगों के बीच रहने का अनुभव मिलता है और वो इसे छोड़ना नहीं चाहता। उसे एक नया दोस्त भी मिल जाता है, जिससे उसे पता चलता है कि शिप टाउन के नीचे विस्फोटक लगाए गए हैं ताकि अगर कभी जगह खतरे में पड़े तो लोग भागकर इसे उड़ा सकें। लेकिन किसी ने नहीं सोचा था कि वो दिन इतनी जल्दी आ जाएगा। वही पागल बूढ़ा आदमी किसी तरह इस जगह तक पहुंच जाता है। इस बार उसने अपनी मशीन से शेर राजा को भी कंट्रोल कर लिया होता है। इंसानी दिमाग और ज़ॉम्बियों की ताकत मिलकर अब और भी खतरनाक हो जाती है। बूढ़ा ज़ॉम्बियों की सेना को लेकर शिप टाउन पर हमला कर देता है। शुरुआत में लोगों को लगता है कि यह कोई छोटी घटना है, लेकिन जल्द ही हालात बेकाबू हो जाते हैं। ज़ॉम्बी हर तरफ फैल जाते हैं और अफरा तफरी मच जाती है। लोगों के पास अब कोई सुरक्षित जगह नहीं बचती और कई लोग मारे जाते हैं। इस बीच मैट हर तरफ ईबी को ढूंढ रहा होता है। वो एक डॉक्टर को देता है जो भागने की तैयारी कर रहा होता है, तो मैट बच्चे को उसके हवाले करता है और खुद ईबी को ढूंढने निकल पड़ता है। रास्ते में वो 2 युवाओं को बचाता है जो खतरे में फंसे होते हैं। जब वो डे पर पहुंचता है तो देखता है कि हालात पूरी तरह बिगड़ चुके हैं। तभी पीछे से एक ज़ॉम्बी उस पर हमला करने वाला होता है, लेकिन ईबी सही समय पर आकर उसे बचा लेता है। इसके बाद दोनों मिलकर आसपास के सभी ज़ॉम्बियों से लड़ते हैं। ईबी जानता है कि अगर ये जगह हाथ से निकल गई तो इसे उड़ा दिया जाएगा, इसलिए वो मैट को लेकर गुप्त रास्ते की तरफ भागता है। लेकिन तभी वो बूढ़ा आदमी वहां पहुंच जाता है और ईबी को गिरा देता है। मैट उसे बचाने की कोशिश करता है, लेकिन बूढ़े के कंट्रोल में आई ज़ॉम्बी उसे नीचे गिरा देते हैं। हालांकि मैट हार नहीं मानता और मौके का फायदा उठाकर उस पर पलटवार करता है। फिर वो बूढ़े की मशीन को तोड़ देता है, जिससे उसका ज़ॉम्बी ऊपर कंट्रोल खत्म हो जाता है। अब वो पूरी तरह बेबस हो जाता है और ज़ॉम्बी भी उसी पर टूट पड़ते हैं। इस बीच बाकी लोग सुरक्षित भाग निकलते हैं। मैट और ईबी भी सुरंग की तरफ बढ़ते हैं, लेकिन तभी शेर राजा उनका रास्ता रोक देता है। मैट उसे रोकने की कोशिश करता है और ईबी को भागने के लिए कहता है। इसी दौरान ईबी की नजर शेर राजा के हाथ में पहने एक कंगन पर पड़ती है। वही चीज होती है जो उसके पिता पहना करते थे। तभी उसे एहसास होता है कि शेर राजा कोई और नहीं बल्कि उसका अपना पिता है, लेकिन समय बहुत कम होता है, इसलिए मैट उसे जबरदस्ती वहां से ले जाता है और दोनों सुरंग में भाग जाते हैं। जैसे ही वे अंदर पहुंचते हैं, पीछे से विस्फोट हो जाता है और ज्यादातर ज़ॉम्बी खत्म हो जाते हैं, लेकिन खतरा अभी खत्म नहीं हुआ होता। एक घायल आदमी
जो खुद संक्रमित होता है बाहर निकलने से मना कर देता है और दूसरों को डराने लगता है। तभी अचानक शेर राजा वहां पहुंचकर उस पर हमला कर देता है। अब मैट और शेर राजा आमने सामने होते हैं। दोनों के बीच जबरदस्त लड़ाई होती है, लेकिन शेर राजा ज्यादा ताकतवर साबित होता है और मैट को नीचे गिरा देता है। ईबी के हाथ में हथियार होता है, लेकिन वो अपने ही पिता पर वार करने की हिम्मत नहीं जुटा पाता। तभी शेर राजा मैट को घायल करने की कोशिश करता है। अब ईबी के सामने मुश्किल फैसला होता है, एक तरफ उसका असली पिता और दूसरी तरफ वो इंसान जिसने उसे पाला है। आखिरकार वो फैसला लेता है और शेर राजा को खत्म कर देता है, क्योंकि अब वो इंसान नहीं रहा था। खुशकिस्मती से मैट बच जाता है। दोनों एक दूसरे को गले लगा लेते हैं। आखिर में मैट फैसला करता है कि वो बचे हुए लोगों को लेकर एक नई सुरक्षित स्थान, एक दूर के द्वीप पर जाएगा, जहां वे फिर से नई जिंदगी शुरू करेंगे। और अब सवाल ये उठता है, मैट ने शुरुआत में जिस महिला ज़ॉम्बी को मारा था वो आखिर कौन थी?